जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं फील्ड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। उसमें सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को डिफ़ाइन कर देना है कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है कि जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, असर और रसूख रखता हो। सो इट वुड बी डिफाइंड एज द फोर्स फील्ड आर रीजन नियर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट exerts a force on other charge is known as electric force। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह आप डिफाइन करेंगे? द फील्ड आर रीजन इन विच वन चार्ज कैन इन्फ्लुएंस अदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट क्लियर करना है वो है बेसिक फोर्स ऑफ नेचर के बारे में। तो उसमें आपने बताना है कि जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की जो है जो ओरिजिन होता है फोर्स का वो अननोन होता है, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन भी अननोन होता है। इसी वजह से हम इन फोर्सेस को क्या कहते हैं? बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। नेक्स्ट है माइकल फैराडे के बारे में आपने बताना है कि माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट किसने दिया था जी? माइकल फैराडे ने। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ये बताना है कि सपोज अ चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट, कि एक चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में बना रहा है। दिस फील्ड एग्जिस्ट वेदर अदर चार्जेस आर प्रेजेंट और नॉट, ये एग्जिस्ट करेगी। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड अनटिल अनदर चार्ज इज़ ब्रॉट इनटू द फील्ड, कि फील्ड का उस वक्त तक हम पता नहीं चला पाएंगे जब तक कि एक दूसरा चार्ज इसके करीब ना आ जाए। जाहिर है बात है कि दूसरा चार्ज आएगा तो पता चलेगा कि फील्ड है या नहीं है। सो दस द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू इंटरेक्ट्स विद क्यू नॉट टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज आप करीब लाएंगे तभी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। The test charge has to be very small so that it may not distort the field which has to be measured। तो इसमें उन्होंने बताया है कि टेस्ट चार्ज को जो आप करीब लाएंगे वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सो नेक्स्ट है टू स्टेप्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। चार्जेस आपके पास Q एंड Q नॉट हैं। सो द चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ फील्ड, एक स्लॉट में आपको नज़र आ रहा है और दूसरे स्लॉट में आपको नज़र आ रहा है जो द फील्ड इंटरेक्ट्स विद Q नॉट टू प्रोड्यूस F एंड Q। तो दोनों स्लॉट्स को आप अगर गौर से देखें तो पहले स्लॉट में सिर्फ Q चार्ज है और दूसरे में Q नॉट भी आ गया है, जिस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है F इज़ इक्वल टू Q नॉट E। सो पहले स्लॉट को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें डॉट्स शोज़ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे स्लॉट को अगर हम देखते हैं तो उसमें Q नॉट इज़ अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज टू अवॉइड डिस्टॉर्शन है, और उसमें जो मैथमेटिकल उनका रिलेशन है वो E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट है, वेयर F इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड Q नॉट इज़ द टेस्ट चार्ज। पहले स्लॉट में डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी डॉट्स की होगी फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफ़ाइन है बेटा। उसमें आपने बताना है कि दो डिफ़ाइंस आपको मैं करवा देता हूँ। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या दूसरी डिफ़ाइन आपके पास है इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन दैट फील्ड। तो ये दोनों डिफ़ाइंस उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो आपने ये डिफ़ाइन जो है वो तैयार कर लेनी है। अब इसके अदर नेम्स भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हो सकती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन भी हो सकती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड कैन बी डिस्क्राइब्ड। डायरेक्शन के हवाले से इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, की इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। फार्मूला आपके पास है E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट, और फोर्स का जो न्यूटन होता है यूनिट, और चार्ज का कॉलम, सो न्यूटन पर कॉलम, या इसको वोल्ट बाय मीटर भी कह सकते हैं। इसकी आपने ये डिफ़ाइन फार्मूला और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिखना है। उसके बाद आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। वो कुछ यूँ होगी कि आपको पता है कोलम्स फोर्स F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर है। तो आपने वहाँ पे E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट वाली रिलेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है फार्मूला में, उसमें F की वैल्यू ये पुट कर देनी है।
क्यू नॉट से कट जाएगा बेटे, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन आ जाएगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आ जाएगा। अगर हमने उसकी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जस्ट E वेक्टर हेड डाल दें और इसी रिलेशन के साथ आप R यूनिट वेक्टर को इंक्लूड कर दें तो यही इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ये तो था सेकंड लेक्चर बेटे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। देख हो भी गया कि नहीं।